मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत सफ़र से होती है जहां एक कार हाईवे पर तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। इस कार को माइकल चला रहा होता है और उसके साथ बैठी होती है उसकी मंगीतर सारा। माइकल सारा को उसके वालिद के घर छोड़ने जा रहा होता है क्योंकि वो बीमार होते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक गाड़ी के नीचे कुछ आता है और कार बैलेंस खोकर सड़क से नीचे उतर जाती है। माइकल फौरन गाड़ी से बाहर निकलता है और चेक करता है कि आखिर क्या चीज़ टकराई। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि ना कोई जानवर नजर आता है, ना खून, और ना ही गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा होता है। टायर भी बिल्कुल ठीक होते हैं। माइकल हैरान होकर सारा से कहता है कि हमें ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे कुछ गाड़ी के नीचे आया हो। दोनों दोबारा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दूर कहीं से कोई उन्हें देख रहा होता है और फिर अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा देता है। माइकल रियर व्यू मिरर में देखता है कि एक कार तेजी से उनके पीछे आ रही है। वो उसे ओवरटेक करने के लिए रास्ता भी देते हैं, मगर वो गाड़ी उन्हें क्रॉस नहीं करती बल्कि मुसलसल उनके पीछे रहती है। माइकल को शक होने लगता है और वो सारा से कहता है कि पीछे वाला शख्स जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है। सारा कहती है गाड़ी तेज करो, और जैसे ही माइकल स्पीड बढ़ाता है पीछे वाली कार भी तेज हो जाती है। इसी दौरान उन्हें एक गैस स्टेशन नजर आता है। माइकल फौरन गाड़ी वहां मोड़कर रोक देता है, जबकि वो प्रासरार कार आगे निकल जाती है। सारा कहती है शायद कोई बिगड़ा हुआ लड़का था जो रेस लगा रहा था, लेकिन माइकल को लगता है कि वो कोई खतरनाक इंसान था। वो दोनों गैस स्टेशन के पास मौजूद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां मार्क नामी वेटर उनका इस्तकबाल करता है। सारा जल्दी निकलना चाहती है, मगर माइकल खाना खाने पर इसरार करता है। वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान माइकल कहता है कि हमें शादी में जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले तुम्हारे वालिद ठीक हो जाएं। लेकिन सारा इस बात पर नाराज हो जाती है। इतने में एक वेट्रेस आती है जिसका नाम कैली होता है। वो उन्हें सिक्के देती है और बताती है कि इन सिक्कों से वो मशीन में गाना चला सकते हैं। माइकल एक गाना सिलेक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि वही गाना बाहर खड़ी मशकूक कार में भी चल रहा होता है। सारा कैली से फ़ोन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि बाहर एक फ़ोन मौजूद है। दोनों खाना पैक करवाते हैं और दोबारा सफ़र शुरू करते हैं। इस बार सारा गाड़ी चला रही होती है, मगर कुछ ही देर बाद उन्हें फिर वही एहसास होता है कि जैसे गाड़ी के नीचे कुछ आया हो। वो गाड़ी रोककर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच गए हैं। इधर रेस्टोरेंट में स्टाफ अपने मालिक जॉन से बात कर रहा होता है कि क्या उन दोनों के साथ भी वही करना है जो पहले लोगों के साथ किया जा चुका है। एक लड़की कहती है उन्हें जाने दो, लेकिन जॉन इनकार कर देता है। इधर माइकल और सारा बाहर खड़े बात कर रहे होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वो दोबारा इसी जगह आ गए। तभी माइकल की नज़र एक ब्लैक कार पर पड़ती है। सारा गुस्से में उस कार के पास जाती है और पूछती है तुम कौन हो। जैसे ही कार का शीशा नीचे होता है, अंदर बैठा शख्स अपने नुकीले दांत दिखाता है जो किसी दरिंदे जैसे लगते हैं। सारा खौफजदा होकर भागती है और दोनों फौरन गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वो कार दोबारा उनका पीछा शुरू कर देती है। इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। मजबूरन वो दोबारा उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इस बार सारा फौरन रेस्टोरेंट में जाकर फ़ोन इस्तेमाल करती है और पुलिस को कॉल करती है। वो बताती है कि एक अजीब आदमी उनका पीछा कर रहा है, मगर हकीकत ये होती है कि फ़ोन पर कोई पुलिस नहीं बल्कि खुद रेस्टोरेंट का मालिक जॉन होता है। जॉन माइकल के पास आता है और उन्हें तसल्ली देता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। वो उन्हें वहीं रुकने का मशवरा देता है और कहता है कि अगर खतरा है तो यहाँ रहना ज़्यादा महफूज है। वो बताता है कि आगे एक लूप है जिसकी वजह से लोग बार बार इसी जगह पर वापस आ जाते हैं। सारा पुलिस के आने का इंतजार करने पर राजी हो जाती है और दोनों वहीं रुक जाते हैं। जॉन उन्हें खाना मुफ्त में देता है और एक कमरा देने की बात करता है। इसी दौरान एक औरत रुबेका सारा को सिक्के देने की ऑफर करती है, मगर जॉन उसे रोक देता है और जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है। रुबेका उसे खबरदार करती है कि वो एक ऐसे दरिंदे को खाना खिला रहा है जो कभी सैर नहीं होता। सारा अपने वालिद को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से बात अधूरी रह जाती है। इधर जॉन रुबेका को रूम 17 में बंद कर देता है जहां कुछ बहुत खतरनाक होने वाला होता है। कुछ देर बाद माइकल कहता है कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसी वक्त जॉन दोबारा उनके पास आता है और बताता है कि उनका कमरा तैयार हो चुका है। वो मार्क को आवाज़ देता है कि रूम की चाबी लेकर आओ। मार्क पूछता है कि कमरे में 2 लोग रहेंगे या 3। जॉन थोड़ा गुस्से में कहता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही लोग हैं। जॉन उन्हें कमरे तक ले जाने लगता है। रास्ते में सारा उससे पूछती है कि क्या पहले भी किसी ने काली कार के बारे में शिकायत की है, लेकिन जॉन उसे नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, ऐसी बातों पर ध्यान न दो। जॉन जैसे ही कमरा खोलने लगता है, सारा अचानक माइकल से पूछती है कि उसे मेरा नाम कैसे पता, तुम तो मुझे नाम से नहीं बुलाते। इसी दौरान उसे पास वाले कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती हो रही हो। ये सुनकर सारा फौरन माइकल से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। जॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ आप लोग कमरे में चले जाएं, लेकिन अब दोनों को यकीन हो चुका होता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। वो फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। इधर रेस्टोरेंट में वेटर जॉन से पूछते हैं क्या हुआ। जॉन गुस्से में कहता है कि अगर वो दोनों बच गए तो हम सबके लिए मसला हो जाएगा। कैली कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जॉन उसे सख्ती से खामोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल और सारा गाड़ी में बहुत खौफजदा होते हैं। वो बात करते हैं कि जॉन सब कुछ जानता था और शायद वो भी सब में शामिल है। इसी दौरान वो सड़क के किनारे एक शख्स को देखते हैं, वही सैरीमैन जो पहले भी उनका पीछा कर रहा था। सारा घबरा कर कहती है यही वो आदमी है। माइकल उसे हौसला देता है कि बस गाड़ी चलाती रहो, कुछ नहीं होगा।
इधर रेस्टोरेंट में मार्क रुबेका का सामान उठाकर फेंक देता है, लेकिन उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। उसका ज़मीर उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है। वो जॉन के पास जाकर उसे समझाता है कि ये सब गलत है, लेकिन जॉन कहता है यही हमारा काम है। इधर सारा के फ़ोन पर उसके वालिद की कॉल आती है, मगर फ़ोन से अजीब सी आवाज़ें आती हैं जो कार के रेडियो पर भी सुनाई देती हैं। अचानक फिर गाड़ी के नीचे कुछ आता है, मगर इस बार वो गाड़ी नहीं रोकते और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो काली कार दोबारा उनका पीछा शुरू कर देती है। वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और गैस स्टेशन को देखकर भी नहीं रुकते। इधर जॉन और उसके साथियों ने जाते हुए देख रहे होते हैं। जॉन कहता है कि जल्द या बधेर उन्हें समझ आ जाएगा कि वो बच नहीं सकते। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद भी माहौल वैसा ही रहता है जैसे वक्त रुक गया हो, ना कोई नया रास्ता, ना कोई तब्दीली। सारा परेशान होकर कहती है क्या हम हमेशा इसी तरह घूमते रहेंगे। माइकल को शक होता है कि वो किसी लूप में फंस गए हैं। वो फैसला करता है कि सड़क छोड़कर रेगिस्तान के रास्ते जाएंगे ताकि इस लूप को तोड़ा जा सके। सारा हिचकिचाती है, मगर माइकल उसे यकीन दिलाता है। दोनों गाड़ी छोड़कर पैदल ही रेगिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक उल्टी हुई कार नजर आती है। जब वो करीब जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो उन्हीं की अपनी कार होती है जिस पर खून लगा होता है। अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो शायद पहले ही मर चुके हैं। इसी लम्हे फेरीमैन वहां जाहिर होता है। माइकल उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे जख्मी कर देता है। दोनों खौफजदा होकर वापस भागते हैं और अपनी कार तक पहुंच जाते हैं। सारा माइकल को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव करने लगती है, मगर काली कार दोबारा उनका पीछा करने लगती है। कुछ ही फासले पर गैस स्टेशन दोबारा नजर आता है और इस बार अजीब बात यह होती है कि वो बार बार कुछ सेकंड के बाद सामने आ रहा होता है, जैसे लूप छोटा हो गया हो। माइकल की हालत खराब होती जा रही होती है, इसलिए सारा इस बार गाड़ी रोक देती है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। सारा माइकल को आराम करने के लिए कहती है और खुद जॉन के पास जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि फेरीमैन भी करीबी खड़ा होने घूर रहा है। सारा जॉन से पूछती है आखिर ये सब क्या है। तब जॉन उसे हकीकत बताता है। ये जगह जिंदगी और मौत के दरमियान एक दुनिया है। वो बताता है कि तुम दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है और तुम अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहे हो। हकीकत में तुम यहाँ नहीं बल्कि अपनी गाड़ी के पास जख्मी हालत में पड़े हो। सारा पूछती है क्या हम मर जाएंगे। जॉन कहता है आखिर में हर कोई मरता है, मगर हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम आसानी से इस दुनिया से जा सको। वो बताता है कि फेरीमैन वही है जो रूहों को अगली दुनिया तक ले जाता है। लेकिन फिर जॉन कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, क्योंकि तुम अभी मुकम्मल तौर पर नहीं मरे, तुम्हें लड़ना होगा। सारा कहती है वो माइकल के लिए हर चीज़ से लड़ेगी, मगर जॉन उसे बताता है कि बात सिर्फ माइकल की नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे की है। ये सुनकर सारा को नई उम्मीद मिलती है। इधर माइकल को भी होश आ जाता है और कैली उसे कहती है कि तुम अभी मरे नहीं हो मगर मर रहे हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। जॉन अपने बात से बात करता है और कहता है कि वो इस बार ये होने नहीं देगा, क्योंकि इस औरत के पेट में बच्चा है। बॉस उसे इजाजत दे देता है। जॉन मार्क को इशारा करता है। मार्क गाड़ी लेकर निकलता है। फेरीमैन उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन मार्क अचानक अपनी गाड़ी मोड़कर सीधा फेरीमैन की तरफ ले जाता है। दोनों गाड़ियां जोर से टकराती हैं और इसी लम्हे माइकल और सारा को होश आ जाता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जो उन्हें ले जाने आया था वो खुद ही रुक गया था।